पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया, जिसमें बयान में कहा गया कि बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है और चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा मंत्री मौजूद हैं, अनस जी। उनसे बात कर लेते हैं। इस तरह के बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर और बीजेपी के पूरे संगठन? देखिए, हम लोग इतने साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और इतने साल से हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हो या पार्टी की सरकार हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो उसका ये मानना है कि समाज में रहने वाले सभी वर्ग, सभी पंथ को मानने वाले, सभी धर्म को मानने वाले लोग हमारे साथ रहेंगे, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो विकास की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कभी अल्पसंख्यकों को अलग नहीं मानती है। इसीलिए हमारी सरकार सारी योजनाओं में समान भागीदारी अल्पसंख्यकों को भी दे रही है। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की इस राजनीति को सबसे ज्यादा नुकसान हमारी पार्टी के ही कुछ इस तरह के लोग ऐसा बयान देके पहुंचाते हैं, जिससे हम जैसे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनको जमीन में अपने समाज के बीच में जाके काम करना, उनको समझाना है, उनके लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है। आपके पिताजी की आपने बात की, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन अपना बीजेपी को दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के और एमएलसी रहे, उसके बाद आयोग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक बड़ा काम किया और बहुत दिनों तक बीजेपी से हमेशा से राजनीति शुरू की और बीजेपी के साथ ही रहे। तो ऐसे में क्या लगता है, आज इस तरह के बयान अगर बीजेपी के ही नेता देते तो क्या लगता है, दिल पर क्या बीतती है? मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि धर्म और विचारधारा रोज रोज नहीं बदलती है। तो जो विचारधारा उनकी थी और वही विचारधारा उन्होंने हमको भी दी। आज हम भी उसी विचारधारा में हैं। और ये इस तरह का जब लोग, क्योंकि उस समय समाज में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एज अ परिवार की तरह काम करते थे, तो समाज में बड़ा विरोध होता था। मुस्लिम समाज में हम लोग को बिल्कुल अलग कर दिया गया था समाज से। लोग गाली बकते थे, लोग मिलते नहीं थे, मतलब बहुत बुरा एक उपेक्षा के हम लोगों ने झेली है। लेकिन फिर भी पिताजी का मेरे मानना था कि हम अपनी विचारधारा से नहीं, जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा पे हम टिके रहेंगे। और जब इस तरह के लोग, हमारी पार्टी के ही लोग इस तरह का बयान देते हैं और हम लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। और जमीन पे काम करने के लिए क्योंकि उनको तो जाके फेस करना नहीं है, मुस्लिम समाज में हमको जाके जवाबदेही देनी है। हम उनको जोड़ने का काम करते हैं और इस तरह के बयान देके हमारे ही नेता हम लोग को हतोत्साहित करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी मोर्चा को भंग कर देना चाहिए, तो माइनॉरिटी मोर्चा में सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी है, सिख समाज भी है, जैन है, बौद्ध है, और बहुत सारे समाज जो निम्न वर्ग के समाज हैं, वो सब अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि इतने बड़े समाज के जो अल्पसंख्यक समाज है उसको पूरी तरह से काट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? मुझे नहीं मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई राय नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। क्या लगता है कि पार्टी को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह का बयान दिया, या कुछ बयान आना चाहिए पार्टी की तरफ से, थोड़ा सा कंट्रोल हो, डैमेज कंट्रोल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, पार्टी को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, नहीं तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये तो हमारे पार्टी के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समझाएं कि हमारी जो नीति है उसको ये लोग, ऐसे लोग डेंट लगाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी नीति नहीं, हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमको समान सम्मान मिलता है, समान अधिकार मिलते हैं, और हम लोगों को वो पूरी रिस्पेक्ट मिलती है पार्टी में। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री अनस उस्मानी, उनका साफ तौर से कहना है कि ये शुभेंदु अधिकारी की व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान से उनको निराशा होती है, और खास करके जब वो मुस्लिम समाज के बीच में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्टी को ऐसे नेताओं के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही इस पर एक बयान जारी करके डैमेज कंट्रोल करना भी जरूरी है, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि ये एक पार्टी की राय नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत राय है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।